माधव पांडे आर्त स्वर में पुकार करते हैं, मेरा विजन बस इतना सा है कि इस जीवन में एक बार सतोरी की झलक प्राप्त करो। सतोरी की झलक प्राप्त करने में कृपया अपना आशीष बरसाएं। हम इंतजार करेंगे क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। आंख में रेत का जर्रा पड़ जाए या हीरे का कण पड़ जाए, आंख को कोई फर्क पड़ता है? हाँ, आंख रड़कती है। आंख ये नहीं देखती कि यह मिट्टी का जर्रा या ये कोहिनूर का जर्रा है, रड़कता है, आंख बंद हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। तुम्हारी नजर में मिट्टी और कोहिनूर बड़ा भारी फर्क है, लेकिन आंख की नजर में मिट्टी और कोहिनूर का कण बाधा है। रड़केगी आंख, दिखना बंद हो जाएगा, तुम जोर जोर से मसलोगे, आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, जहान दिखना बंद हो जाएगा। विजन छोटा हो या बड़ा हो, बोलना धीरे धीरे होता है। मां की लोरी जैसा सहलाहट लोहार जैसी चोट नहीं देनी होती, और सुनार जैसी चोट भी नहीं देनी होती, मां की लोरी जैसी थपथपाहट देनी होती। बोलने का ढंग है, अन्यथा तुम समझ कैसे पाओगे? मैंने एक शब्द और भी बोला कि उससे आगे विजनलेसनेस, बाबा नानक, उसका कोई विजन, कहीं ले जा, नाव खुली छोड़ दी है, हवाएं जिधर चाहें उधर ले जाएं। सुना बहुत, मैं जानता हूं, बहुत पहले पहले जब ये चैनल स्टार्ट किया गया तब से आप लिसनर हो। लेकिन बस इतना ही है कि मैं जो बोलता हूं वो खोपड़ी में धरा रह जाता है। काश ये खोपड़ी से नीचे उतर जाए, मेरी वीडियो बहुत लोगों के पास YouTube पहुंचाती होगी। निश्चित उसका काम ये, और बहुत से लोग मेरी वीडियो को एग्जामिनर की तरह देखते हैं, जैसे पेपर्स को एग्जामिन किया हो कि इसमें क्या है। दो चार अल्फाज सुनते हैं, नहीं ये काम का नहीं, अगले चैनल पर चलें, और बहुत से अटक जाते हैं। अगर एग्जामिनर की तरह देखोगे तो तुम समझदार पहले से ही, फिर तुम्हें YouTube पर जखाई करने की जरूरत ही नहीं है, तुम घर पे बैठ जाओ, आराम से मगन हो जाओ। कबीर भी तो मगन है।
कबीर कबीरी में मगन है, अपनी फकीरी में मगन है, मीरा मीरा में मगन है। तुम भी अपने में मगन हो जाओ। लेकिन एक ही रट लिबास बदल लेती है, लबादे और कर लेती है। मैं शुरू से देख रहा हूं, और ये सिर्फ तुम्हारी ही आदत है ऐसा नहीं। गुरु कौन? गुरु वह जिन गलियों में तुम अब खाक छान रहे हो, उसने यहीं जखाई मारकर खाक छान कर यहां से चला गया। वो गुरु। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बस मुझे चाहिए सिर्फ सतोरी की एक झलक। बाबा मेरी मंगनी करवा दो। शादी तो अगले जन्म में हो जाएगी, मंगनी ही अगले जन्म में हो जाएगी। काश तुम ये सोच लेते। मैं ठहरने की बात कर रहा हूं, तुम फिर दौड़ने की बात कर रहे। दौड़ने का कारण तुम कुछ भी ले लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। गुरु से न छिपा पाओगे, मूर्खों से छिपा पाओगे। मूर्ख तुम्हारी बातों में आ जाएगा। पकड़। शुरू से पहले शब्द से मैं बोलता हूं, नॉन क्लिंगनेस। पकड़ छोड़। मैं कहता हूं जप ना करो तो लोग कहते भगवान का नाम पे ये तो जीवा को पवित्र करता है। मैंने कहा जीवा तुम हो ही नहीं। तो चौंक जाते हैं? तो फिर हम कौन हैं? यही तो देखना है कि हम कौन हैं। क्या हम ऐसी चीजों की बढ़ोतरी में नहीं लगे हैं जो कि ना तो हमारी हो सकेंगी ना हमारे साथ जा सकेंगी? ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है। जो तुम कमाते हो ना तुम्हारी हो पाती हैं, आखिर में बेवफाई कर जाती हैं, तुम्हारे साथ भी नहीं जाती, सब छोड़ जाते हैं। पुत्र पौत्र, पत्नी पति, मित्र और रिश्तेदार ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਭਾਂਗੇ ਨਾਲ तेरे, छड़ के मैदान भज गए। जो कहते थे तुम्हारे साथ जिंदगी मौत का सांझ है, और मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। अकेले ही आए हो, अकेले ही जाना पड़ता है। तो लाजवाब प्रश्न है। शहद लगा दिया है कुनीन, और समझते हैं माधव पांडे जी कि गुरु भ्रम में आ जाएगा। लेकिन गुरु अगर सच्चा गुरु है, वह तुमसे तुम्हारा आपा छीन कर रहेगा। ये बात ध्यान में रखो। और अगर वह तुमसे तुम्हारा आपा छीन ले तभी शुभ है, और तभी गुरु है, और तभी उसे गुरु बनाना। अन्यथा ऐसे व्यक्ति को गुरु मत बना लेना जो तुम्हारे आपे को बढ़ाने की चेष्टा करे। आज ऐसे गुरुओं की गुरुडम से भरी पड़ी है धरती, जो तुम्हारे आपे को बढ़ा रही है, जो तुम्हारे होने को और बढ़ा रही है, संतुष्ट कर रही है। एक दूसरे व्यक्ति को लोग प्रभावित भी कर रहे हैं, प्रमाणित भी कर रहे हैं। एक दूसरे को विश्व गुरु की
उपाधि दे देता है, दूसरे को ऋषि राज की उपाधि दे देता है। बंदर बांट हो रही है, ऐसे बदलाव नहीं। तुम्हें एक क्रांति के भीतर से गुजरना पड़ेगा। आज गुजर जाओ, अगले जन्म में गुजर जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ये कौन सा इस्लाम और ईसाइयत है जिसमें बस एक ही जीवन होता है और किसी के कहने से कोई बात सत्य सिद्ध नहीं होती। बाइबल में लिखा था कि सूरज घूमता है पृथ्वी के गर्भ। क्या ये बात सच निकली? जैन पुस्तकों में लिखा था देवताओं का निवास है चंद्रमा। क्या ये बात सच निकली? और जब ये बात सच नहीं निकली तो फिर जो और शास्त्रों में बात लिखी है वो कैसे सच होगी? मान सकते हो? पक्का यकीन है? तुम जो माने बैठे हो, तुमने जो किसी गुरु को सुन लिया और हृदय में धारण कर लिया और दिमाग में रमा लिया, तुम वो पक्का कर लेते हो। काश ये शब्द तुम्हें खोपड़ी के भीतर, न्यूरॉन्स के भीतर इकट्ठे होने के बजाय तुम्हारे हृदय को चीरते थे। नॉन क्लिंगनेस, ये हीरे का कण है या रेत का कण है, यह मुझे देखने से वंचित कर देगा, मेरी आंख को खराब करेगा, कुछ भी है, तुम्हारा दर्शन प्रभावित होगा। वो टुकड़ा चाहे कांच का है, हीरा है या रेत का कण है, बस वही कोहिनूर का टुकड़ा आज पहले रेत का था, अब कोहिनूर का टुकड़ा डाल दिया। वही आंख अलग अलग चीजें डालकर तुम मेरे पास ले आते। बाबा अब तो कृपा कर दो। कृपा जब भी करोगे तुम करोगे, तुम्हारे। और देखो, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर बोल देता हूं, मेरा तो काम ही यही। लोग कहते हैं बाबा 10-10 बार मत बोला करो, हम इतने मूर्ख नहीं। मूर्ख तो हैं, लेकिन इतने नहीं है कि 10 बार बोलो तो हम समझ पाएंगे। मेरे लाख बार बोलने के बाद भी अगर आप समझ जाओ, 10 बार की बात नहीं है ये तो बेटा, मैं कह रहा हूं कि लाख बार बोलने के बाद भी अगर तुम समझ जाओ तो मैं धन्य भागी। मेरा जीवन ईश्वर ने सार्थक किया। तुम 10 बार की बात करते हो। हम बोलेंगे जब तक तुम्हारी आंख का ये जर्रा निकल नहीं जाता। तुम्हारी आंख पूरी खुल नहीं जाती और तुम देखने के योग्य नहीं हो जाते। तुम्हारी पकड़ पूरी छूट नहीं जाती, तब तक हम बोलेंगे। कैसे ये पत्थर जो तुमने हाथ में पकड़ रखा है, ये तुम्हारे हाथ से छूट जाए। तुम चलाते तो बहुत, लेकिन पत्थर को छोड़ने को तैयार नहीं हो पाते। पत्थर अलग अलग प्रारूप लेके फिर प्रश्न बनकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। जहां कल थे वहीं आज हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्फाज बदलिए, थोड़ी भाषा मृदु हो गई, बस सतोरी की एक झलक दिखा दो। सतोरी की झलक तुम देखो, अपना आपा मिटाओगे तुम।
इसमें मेरा कोई प्रयास काम ना करेगा। मैं तो प्रयास कर रहा हूं दिन भर रात, 3-4 वर्ष से लगातार मैं बोल रहा हूं, और तुम देखो या ना देखो, मैं एक ही बात बोल रहा हूं, निरंतर चोट। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। ऐसा ही सोचकर मैं बार बार बोलता हूं, कभी तो सिल पर निशान पड़ेगा, और मैं धन्यभागी होऊंगा जिस दिन मेरे शब्दों को आपने खोपड़ी में न रख कर हृदय में उतर जाने दिया, और मेरी बात तुम्हारे अस्तित्व को छू गई। तो तुम पाओगे तुम अकस्मात ही उस रहस्य में पटक दिए गए जिस रहस्य की कामना तुम सदा से करते आए हो। ये तुम्हारी आज की कामना नहीं, युगों युगों की, जन्मों जन्मों की तुम्हारी कामना है। इस रस स्रोत का पान मैं कैसे करूं, इसके पास मैं कैसे पहुंचूं। और ये कामना वैसे ही नहीं आई, ये सभी के भीतर है, यद्यपि दबी हुई है। जो धन कमा रहा है अभी उसे पता नहीं काहे को धन कमा रहा है, जो पदवी कमा रहा है उसके पता नहीं, सिंहासनों की बाट काहे जोह रहा है मैं सिर्फ जानता हूं। एक अंधी गति, अंधी चाल, बस इसे पता नहीं कहां जाना है। कोई साथी नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई गंतव्य नहीं, बस चले जाता है आंखें मूंदे। ये भी पकड़ है। पहले मिट्टी का ढेरा पकड़े थे, आज तुमने कोहिनूर हीरा पकड़ लिया। पहले प्रश्नों का जवाब मांगते थे, आज तुमने स्थायित्व मांग दिया। मांग जारी। सही पूछो तो मांग बढ़ गई है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। तुम्हारी चाहतें बढ़ती ही जाती, और फार्मूला तो यही कहता है कि तब तक चिंता रहेगी जब तक चाह रहेगी। और तुम्हारे सारे मार्गदर्शक तुम्हें समझाते हैं कि विजन को बड़ा करो, और तुमने विजन को बड़ा कर लिया। मिट्टी ढेले से संतुष्ट होने वाले आज कोहिनूर की डिमांड करने लगे, तो विजन घटा के बढ़ा। और मैं तुम्हें कहता हूं एक ही फार्मूला है, ये सब कूड़ा है, इसको लोष्ठवत जानकर छोड़ दो, या कोहिनूर हीरा है मेरे किसी काम का नहीं, ये समझ कर छोड़ दो। लेकिन छोड़ना पड़ेगा। जन की तरह भोग कर छोड़ो, या अष्टावक्र की तरह बिना भोगे छोड़ो। अष्टावक्र ने कहां भोगा? गरीब परिवार में जन्मा, पिता को हार, राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करता हुआ मारा गया। बच्चा बिना बाप की छाया के पला, कोई सुख नहीं होगा, कोई पदार्थ का सुख नहीं होगा, और ऊपर से शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा।
ऐसा ही व्यक्ति जल्दी पहुंच पाता है। जिसको तुम अभिशाप कहते हो वह वरदान बन सकता है। तुम बनाने वाले होने चाहिए। अगर खूबसूरत देह, लोग कहते हैं परमात्मा की कृपा है, मैं कहता हूं परमात्मा का अभिशाप, क्योंकि खूबसूरत देह तुम्हें ही उलझा लेगी, तुम आत्ममुग्ध हो जाओगे। जो 2 घंटे शीशे के सामने खड़े होके अपना चेहरा निहार रहे थे बैठकर, अपना अंतस का चेहरा निहारो। एकांत कोने में बैठकर अपने अंदर डूबोगे, अन्यथा शीशे में ही झांकते रहोगे। आज ये उपदेशिकाएं, इनका हाल देखो। अपरोक्ष रूप से अपने शरीर का प्रदर्शन कर दिखाती हूं, परोक्ष रूप से। मधुर काव्य से अपने सुरीले कंठ का वर्णन करते हैं। तुम्हारा ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, और किसी का ध्यान अट्रैक्ट करना एक गुनाह है, एक पाप है। बड़ी गहरी बात है, तुम्हारे सिर के ऊपर से गुजर जाएगी। तुम बन ठन कर आओगे कि कोई मेरी तरफ झांके, और शास्त्र कहते हैं ये बड़ा गुनाह है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको अपने आपे से उतनी देर के लिए भटका दिया। ये पाप है। और तुम्हें सुंदर शरीर अगर मिल जाता है तो तुम ये मत सोचना कि परमात्मा की कृपा हो गई। परमात्मा ने तुम्हें अभिशाप दे दिया। अब तुम आत्ममुग्ध हुए शीशे के सामने ही निहारते रहोगे। ये काली जुल्फे हैं, ये गालों पे तिल है, ये गालों की लाली है, कजरारी आंखें हैं, ये बिल्ली अभी अभी चूहा खा के आ गई ऐसे होंठ है, लाली से भरे हुए हैं। एक अभिशाप मिल गया परमात्मा की तरफ से तुम्हें, और इस गए। ये आत्ममुग्ध हुए लोग, ऐसा नहीं है कि दूसरों को छलते हैं, दूसरों को तो छलते ही हैं, लेकिन खुद के द्वारा पहले ही छले जाते हैं। खुद को पहले ही छल लेते हैं, फिर दूसरों को छलते हैं। तुमने मांगा, लेकिन कान को इस हाथ से नहीं उस हाथ से पकड़े। मैं कहता हूं पकड़ छोड़ो। तुम इससे नहीं दूसरे हाथ से पकड़ते हो, समझ लेते कि बाबा गच्चा खा जाएगा। नहीं भाई, मैं गच्चा नहीं खाऊंगा। तुम ही गच्चा खा जाते हो बार बार। यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म। तुम्हें ही बदलना होगा। ये रंग रूप, ये आकार बदल बदल कर मेरे सामने मत आओ। पकड़ छोड़ो। पहले पकड़ छोटी थी, विजन छोटा था, अब पकड़ बड़ी हो गई। बस मेरी तो इतनी ही इच्छा है कि मुझे सतोरी, अगर सतोरी की झलक मिल गई तो परमात्मा की झलक मिलना कितनी दूर रहेगा। पक्का वह तुम्हारी आत्मा आत्मसात कर लेगी, और पक्का है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में निश्चित तुम पहुंच जाओगे। तो तुमने परमात्मा मांग लिया।
पहले तुम संसार से संतुष्ट थे, प्रश्नों के जवाब मांगते थे। अब तुम संसार से संतुष्ट नहीं, अब तुम परमात्मा मांगते हो। सतोरी कोई ऐसी घटना नहीं है कि मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। मैंने बहुत बार कहा है, तुम्हें भूमि तैयार करनी पड़ेगी। भूमि के भीतर हल जोतना होगा, प्लो करनी होगी भूमि, उसका अंतस्थल चीरना होगा, उसके गर्भ को चीरना होगा, पानी छोड़ना होगा, खाद देनी होगी, बीज रोपित करना होगा धरती के गर्भ में, ताकि वो छुप जाए, नजर ना आए। और फिर वो धरती के अंधकार में उसका अंकुर फूटेगा, तो फिर कभी वो अपना सिर निकालेगा बाहर। लेकिन यही मूर्खता तुम नहीं छोड़ते, और मेरी मजबूरी है कि मैं वही कुछ फिर बोलना चाहता हूं। तुमने अपना बर्तन साफ नहीं किया। बर्तन गंदला है, गंदला इस दृष्टि से कि पकड़ बाकी है। पकड़ बाकी है, छोटी चीजों की पकड़ छोड़ दी, आखिरी पकड़ बाकी रह गई। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या मांग लिया, तुम खुद भी नहीं जानते तुम्हें क्या मांग लिया तुमने। और जो मेरे बस में नहीं वो मांग लिया तुमने, जो तुम्हारे बस में है वो मांग लिया तुमने। और मैं 1000 बार बोल चुका हूं, you will have to plow your field। वो तो तुम करते हो, उसमें बदलना पड़ेगा। तोड़ फोड़ होगी, तुम टूटोगे फूटोगे, मुद्दतें गुजर जाएंगी। इसलिए मैंने कहा हम इंतजार करें क़यामत तक। खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। काश कभी क़यामत हो जाए और तुम अपनी धरती के भीतर हल लेकर उसके सीने को फाड़ने में समर्थ हो जाओ, उसमें खाद और पानी और बीज रोपित कर सको। इतना काम तो तुम्हें ही करना। और जैसे ही तुम्हारी भूमि तैयार होगी, तुम चिंता मत करना, उसकी सृजना में कहीं देरी भी नहीं है और अंधेर तो बिल्कुल ही नहीं। लोग कह देते हैं उसके घर देर है, अंधेर नहीं है, गलत कहते हैं। उसके घर अंधेर तो है ही नहीं, देर भी नहीं है। बच्चे खिलौनों से संतुष्ट हो जाते हैं और बड़े मुकुटमणि हीरो जनक उससे भी संतुष्ट नहीं हो पाते। दर्द बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। तुम्हारी आकांक्षाएं बढ़ती ही जाती हैं और मूलभूत अड़चन वही है, खुद को नहीं खोना चाहता। कृपा रूप में बरस जाओ, बरसेगा तो कृपा रूप में, क्योंकि वो विराट। तुम इतनी क्षमता नहीं रखते
कि उस विराट को नीचे उतारने में कुछ भी प्रयास कर पाओ, तुम्हारा कोई प्रयास काम नहीं करेगा। बरसेगा तो कृपा रूप में ही, लेकिन इतना सा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, इतनी तैयारी तो तुम्हें बांधनी ही पड़ेगी कि वह आएगा। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा और प्रतीक्षारत भी रहना पड़ेगा कि वह आएगा। और बस तुम यही नहीं कर पाते और सब कुछ कर लेते हो, जाप कर लेते हो, पाठ कर लेते हो, गणपति स्तोत्र पढ़ लेते हो, हनुमान चालीसा, काली चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये सब पढ़ लेते हो, पकड़ नहीं छोड़ते। बाकी तुमसे कोई भी कुछ भी करवा, तुम्हें पता है अगर ये पकड़ छोड़ दी तो फिर तुम्हारे बल्ले क्या है। तुम कहते हो पहले विश्वास बने और परमात्मा कहते हैं कि पहले समर्पण हो। अब दोनों की तकरार बदस्तूर चल रही है, तुम ही हारोगे। मैं कभी नहीं हारता, क्योंकि वह न्याय कर, वह चलता है अपनी चाल से और उसकी चाल के अनुरूप तुम्हें चलना पड़ेगा। उसके नियमों में आबद्ध तुम्हें ही उसकी बात माननी होगी। तुम पकड़ को छोड़ो। ये मुख्य सूत्र अपने हृदय पे लिख लो। वो पकड़ चाहे मिट्टी की है या हीरों की है या गद्दियों की है या धन धान्य की है। कुछ लोग मुझे 2-3 दिन पहले, बाबा हम तो लोक सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, हमें आशीर्वाद दो। मैंने कहा आशीर्वाद, लेकिन ध्यान रखना दूसरों का कल्याण करने से पहले देख लेना तुम्हारा कल्याण हो गया, फिर वो चौंके है। हाँ। दूसरों का कल्याण वो ही कर पाता है जिसका खुद का कल्याण हो गया। खुद का कल्याण पहले कर लेना, तभी तो तुम दूसरों को कल्याण कर पाओगे। फूल जब तक कली बनकर अपने भीतर सुगंधी को इकट्ठा नहीं कर पाता, जैसे ही अपनी पंखड़ियों को खोलेगा अपने मुखड़े को, तो बांटेगा क्या खाक। जो जोड़ा होगा कली बनकर वही बांटेगा फूल बनकर। तुम बार बार वही प्रश्न मेरे सामने कर देते हो। लबादे बदल जाते हैं, ढंग बदल जाते हैं, आकार बदल जाते हैं, चेहरे मोहरे बदल जाते हैं, बात वही रहती है। तुम पकड़ को छोड़ने को राजी नहीं और पकड़ को छोड़ने बिना वो मिलता नहीं। ये एक ऐसी ईंट है जिसको नीचे तो गिराना चाहते हो, लेकिन इसको हाथ के शिकंजे से मुक्त नहीं करना चाहते। तुम ये भी चाहते हो ऊपर 10 मंजिल खड़े हो, ईंट तुम्हारे हाथ में है, नीचे धरती पर गिर जाए ये ईंट। हमारी सुरती शब्द में समा जाए चाहते सभी हैं, लेकिन इस ईंट से गिरफ्त हटाना कोई भी नहीं चाहता। उस आनंद का पान सभी करना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। इसीलिए तो सारे दिन टक्करे मारते हो। सिगमंड फ्राइड कहता है कि आदमी जो सारे दिन में करता है वह
सेक्स ओरिएंटेड होता है, काम वासना के अधीन ही करता है। तुम भी जो कुछ करते हो वह इसी खिंचाव के कारण करते हो। किसी मेले में बिछुड़ गए थे अपने पिता से और आज उसकी याद आती है। एक बूंद समुद्र से जुदा हो गई थी, आज वो बूंद तड़प रही है कि उस समुद्र के साथ में विलीन कैसे हो जाऊं, एकाकार कैसे हो जाऊं, कैसे मिल जाऊं। बस यही दर्पण है तुम्हारे भीतर। खोज चाहे कुछ भी रहे हो, किसी भी दिशा में खोज रहे हो, लेकिन खोज इसी बात की है, कैसे तुम्हारी बूंद उस समुद्र में समा जाए। खोज भी एक ही है, चाहत भी एक ही है भीतर से, और फार्मूला भी एक ही है, लीव ऑल द क्लिंगनेसेस, सभी पकड़े हटा लो। पकड़ को तुम नहीं हटाते, ईंट नीचे धड़म से गिरती नहीं। ये क्या करे, कोई क्या करे, ईंट पकड़ रखी है तुमने, इच्छा भी तुम ही कर रहे हो कि ये ईंट नीचे चली जाए। और बड़े मजे की बात है, तुम्हें इतनी बात समझ नहीं आती कि मैंने खुद ही तो पकड़ रखी है ईंट, और मैं खुद ही इसे छोड़ूंगा तभी तो नीचे जाएगी। सहारा मत ढूंढो, निरावलंब हो जाओ। कितनी बार कितनी कितनी तरफों से इशारे किए मैंने। असहाय हो जाओ, निरावलंब हो जाओ, गुरु का सहारा मत ढूंढो। वे और लोग हैं जो तुम्हें कहते हैं यहां बाड़े में बैठ जाओ, बस मुझे पकड़ लो, अंत में मैं आऊंगा। जब तुम मुर्शिद हो जाओगे, तुम्हारी उंगली पकड़ूंगा, सचखंड में ले जाओ, बस यहां बैठ जाओ। और मैं बिल्कुल उल्टी बात करता हूं, सब पकड़ना छोड़ दो, यहां तक कि तुम अपने आप को भी पकड़ना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जिसे तुम अपना आपा समझते हो वो तुम हो नहीं। जिसे तुम अपना आपा समझते हो, ध्यान से समझ लेना, ये निचोड़ के शब्द आखिरी शब्द हैं। जिसे तुम अपना आपा समझ रहे हो, समझ रहे हो, सिर्फ वो ब्रह्म है, जस्ट इल्यूजन, वो तुम हो नहीं। इल्यूजन तुम छोड़ोगे, आंख तुम खोलोगे, तभी तो देख पाओगे संसार को। तुम आंख खोलने को तैयार नहीं होते, संसार तुम देख नहीं पाते। मजबूरी है, नियमों की मजबूरी है। थोड़ा आंख खोलो, भटकना बंद करो। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लिखे। सच में लेखे क्यों नहीं कर देते? इतना तड़पते हुए मैं रोज देखता हूं, लेकिन ये तड़पन गहरी तड़पन नहीं। जिस दिन गहरी तड़पन होगी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस दिन आग में सचमुच हाथ डल जाएगा, मुझे नहीं कहना होगा कि हाथ खींच, हाथ खींच ही जाएगा। आग में हाथ डल तो जाए, यही तो मुश्किलात कि तुम्हारा आग में हाथ डलता नहीं और तुम हाथ पीछे खींचते नहीं। मैं लाख कहता हूं, जिस दिन तुम्हारी आत्मा इस पकड़ से उकता जाएगी,
उस दिन तुम झटक दोगे और ईंट गिर पड़ेगी। बस यही सतोरी है। तुम्हें एक शौक चाहिए। शौक जिस दिन तुम पैदा कर लोगे, शौक, शौक कहता हूं, शौक नहीं, SHOCK, तुम्हें एक झटका चाहिए, जिस झटके के कारण तुम्हारी मुट्ठी खुल जाए, पकड़ छूट जाए, और वो तुम्हारे बस में है कि तुम कब छोड़ते हो अपनी पकड़ को। गुरु के वश में, गुरु के वश में और बहुत काम है, जिसे तुम गुरु प्रसाद कहते हो। गुरु ही का तो प्रसाद। गुरु के काम और हैं। तुम अपनी पकड़ छोड़ोगे तो गुरु का काम वहां शुरू होगा। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ना होगा तो ईंट नीचे जाएगी कैसे? तुम पकड़ हटा भी लो, तुम ईंट के ऊपर से पकड़ हटा भी लो और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ना हो, ग्रेविटेशन फोर्स ना हो, तो ईंट नीचे जाएगी कैसे? गुरु का ये काम है। गुरु प्रसाद यहां काम करेगा, लेकिन आप पकड़ छोड़ो तो। गुरु का प्रसाद काम करेगा निरंतर। तुम्हारा छोड़ना ये नहीं हो पा रहा, और ये तुम्हारे वश में है। जिस दिन कोई झटका लगेगा हैवी वोल्टेज का, उस दिन तुम छोड़ दोगे। मुझे पता है ये ऐसे ही छोड़ पाओगे। झटका दिए बगैर तुम्हारे हाथ अपनी पकड़ को ढीला न कर पाएंगे। इसीलिए गुरु से जो अपेक्षा तुम करते हो, गुरु तो वो करेगा अपना काम, लेकिन उससे पहले योग्य तो होना पड़ेगा। बाकी सारा काम गुरु बाद में करेगा। बीज फटेगा, अंकुर फूटेगा, नन्हा पौधा बड़ा होगा, छोटा वृक्ष बड़ा वृक्ष बनेगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, और फल पकेंगे और फल गिरेंगे। ये गुरु ही तो करेगा। एक छोटा सा काम तुम नहीं कर सकते। तुम अपनी पकड़ को हटा नहीं सकते संसार से। जो तुम्हारा काम है वो तो करो। बाकी सारा काम जो मुश्किल है वह तो गुरु करेगा। तुम तैयारी तो कर लो। ये तैयारी तुम्हारे हाथ में, और तुम सोचते हो कि तैयारी भी गुरु करवा देगा। यह मुश्किल है। यह बियॉन्ड लॉ है। ऐसा कोई नियम है नहीं, कोई कायदा कानून ऐसा है नहीं। यह तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हारी पकड़ तो तुम ही छोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु इतना तानाशाह नहीं कि तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विपरीत तुम्हारे से तुम्हारी पकड़ छीन ले। इतना तानाशाह वो नहीं है। वो बड़ा दयालु है। गुरु द्रवित हृदय वाला है। वह तुम्हारी इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं चाहता। जब तुम पूर्णतया समर्पित हो जाओगे, होना चाहोगे, तभी वो बरसेगा, तभी उसकी कृपा बरसेगी। तो उसकी कृपा की इच्छा रखने वालों, अपने आप को कृपा के थोड़ा योग्य बना लो। वो बरसेगा। वो बरसता है, सदा से बरसता है, लेकिन उसकी कृपा की इच्छा रखने वालों, उस कृपा के योग्य अपने आप को बना लो। धन्यवाद।